मेरा नाम मोहम्मद अनीस है और मैं अभी आप लोगों को एक सीएनसी मिलिंग में जो एक सिंपल ब्लॉक का आउटर का जो है रफिंग या फिनिशिंग कह सकते हैं कि आउटर मारने के लिए किस प्रकार से मशीन के कंट्रोलर में हमको एक प्रोग्राम बनाना है, उसको हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए मेरे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि एक सिंपल प्रोग्राम बना के जो है बताओ। तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉक, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने एक ब्लॉक लिया है। ये ब्लॉक का साइज़ मैंने लिया है 260 बाई 260 और जबकि इसको मुझे बनाना है 250 बाई 250। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज अभी आपको कोडिंग करके बताऊंगा और ये एक सिमुलेशन ऐप है। मैं इसमें आपको प्रोग्राम सिमुलेट करके भी दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा किस किस प्रकार से जो है हर कमांड जो है रन करता है। तो आइए फटाफट देखते हैं वीडियो को। इसके लिए मैं एक टेक्स्ट का कमांड का ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं अभी सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे, दो पार्ट में बनाएंगे। एक मेन प्रोग्राम बनाएंगे और एक सब प्रोग्राम बनाएंगे। मेन प्रोग्राम में हमारा जो सिंपल पूरा कैंसिलेशन का और कोऑर्डिनेट पे मूव करने का प्रोग्राम है, वो हमने मेन प्रोग्राम में रखना है। और दूसरा जो हम सब प्रोग्राम में प्रोग्राम बनाएंगे, वहाँ पे हम ओनली कोऑर्डिनेट डालेंगे जो कि हमें बार बार रिपीट करना रहेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे हम इसको कोडिंग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको डालना रहता है, सबसे पहले आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम जनरेट करेंगे, तो वहाँ पे आप डालेंगे ओ, यानी कि प्रोग्राम नंबर। आप प्रोग्राम नंबर आपका कोई सा भी हो सकता है, O0001 या O10 O5, कुछ भी हो सकता है, 001, कोई सा भी डाल सकते हैं आप। तो इसके लिए यहाँ पे डालना पड़ता है इन। तो अब मैं यहाँ पे O001 नहीं डालूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है प्रोग्राम नंबर। अब मैं आपको कोड करके बताता हूँ। तो कोडिंग करने के पहले, सबसे पहले मशीन को मूव करने के पहले सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो भी प्रोग्राम पहले चला हुआ है उसके लिए कैंसिलेशन का कोड सब डालते हैं। कैंसिलेशन के प्रोग्राम में हम डालेंगे G15। G15 होता है पोलर कोऑर्डिनेट। अगर आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं तो आप लोग G15 डालेंगे कैंसिल करने के लिए, नहीं करते हैं तो आप G15 को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग डालेंगे G17, G17। G17 होता है XY प्लेन सेक्शन के लिए, इसको डालना चाहिए। ठीक है, G17। उसके बाद में हम लोग डालेंगे G21। G21 होता है मैट्रिक यूज़ के लिए, मैट्रिक इनपुट, यानी हम जितना भी कोऑर्डिनेटिंग करेंगे, जो भी प्रोग्राम डालेंगे, जो भी इनपुट करेंगे, वो मैट्रिक के लिए रहेगा, के लिए रहेगा। तो G21। अगर आप इंचेस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप G22 डाल सकते हैं, सॉरी G20 डाल सकते हैं। ठीक है, अभी G21 हो गया। अब हम डालेंगे G40। G40 क्या होता है? कटर कंपनसेशन कैंसिल होता है। उसके बाद में हम डालेंगे G49 टू लेंथ कैंसिल और G80 यानी कि कैनेट साइकिल कैंसिल। इसके बाद में एंड ऑफ ब्लॉक। एंड ऑफ ब्लॉक का सिंबल ये होता है, एंड ऑफ ब्लॉक डालना ज़रूरी होता है, यानी एक लाइन ख़त्म हो गई है। अब उसके बाद में हम डालेंगे, ये हमारा टूल कैंसिलेशन का यानी प्रोग्राम कैंसिलेशन का सबसे पहले हमने डाल दिया है। ये डालने के बाद में अब अगर आप ATC या कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले हम मशीन को क्या करेंगे, होम पोजीशन पे भेजेंगे। होम पोजीशन पे जाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे G0, G91 और G28। ओके, G0, G91, G28 और Z0, यानी Z को हम होम पोजीशन पे भेज रहे हैं, Z0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ओके, अब उसके बाद में हम यहाँ पे टूल चेंजिंग का प्रोग्राम डालेंगे। तो आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं, टूल 1 में, 2 में, 3 में, वो आप डाल सकते हैं। मैं एक्चुअली 1 में यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने डाला है T01 और M06 होता है मतलब टूल चेंजिंग। ठीक है, तो इसके लिए T1 M06 मैंने एंटर कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा मशीन का भी हमने टूल चेंज किया है। टूल चेंज करने के बाद में मशीन को वर्क पीस के सेंटर में लेके जाएंगे। वर्क पीस के सेंटर में लेके जाने के लिए हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे G0 और G90। G90 मतलब एब्सोल्यूट कमांड। ठीक है, G0 G90
G54 हमने जो वर्क पीस का सेंटर डाला है वो हमने 54 में डाला है। आप 54, 55, 6 में किस में भी डाल सकते हैं। G0, G90, G54, इसके बाद में X0, Y0, X0.0, Y0.0 एंटर ब्लॉक इंटर। ये रैपिड में मशीन जो है जॉब के सेंटर में जाएगा, वर्क पीस के सेंटर में जाएगा। ठीक है, अब वर्क पीस के सेंटर में जाने के बाद में नेक्स्ट आता है हम टूल लेंथ को रीड करेंगे। तो उसके लिए डालेंगे G43 यानी टूल लेंथ कंपनसेशन। हाँ, टूल लेंथ कंपनसेशन। ठीक है, और उसके बाद में H01 हमने एक नंबर में टूल लेंथ डाल के रखा है, तो यहाँ पे मैंने H01 लिया है। आप 0, 2, 3, 4, 5 जिसमें आप टूल लेंथ का वैल्यू डालेंगे, आप वहाँ पे 1 की जगह पे 2, 3, 4 वो यूज़ करेंगे। तो मैंने डाला G43 H01। उसके बाद में डाल दूँगा Z200, यानी मेरा जो Z का वैल्यू है वो 200 पे आके स्टॉप होगा, कटर रुकेगा। ओके, 200। अब 200 पे आने के बाद में मैं स्पिंडल को ऑन कर लूँगा। उसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा M03S। स्पिंडल आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपका कटर है उसके हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे M03S 2000 दिया है। 2000 देने के बाद में एंड ऑफ ब्लॉक डाल के एंटर किया है। ठीक है, अब ये होने के बाद में आप यहाँ पे चाहें तो M08 डाल सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअल भी चालू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे M08 नहीं डालूँगा क्योंकि सिमुलेशन के टाइम पे आपको मालूम नहीं चलेगा, तो M08 मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप M08 यहाँ पे डाल लें, यहाँ पे M08 नीचे यहाँ पे M08 ये लाइन में आप डालें। ठीक है, इससे आपका जो कूलेंट है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं कटर को लेके आऊँगा G0 Z100 पे आने के बाद में अभी हमारा जो है कटर वो 100 पे आके रुका है। 100 के आने के बाद में मैं अभी भी टूल जो है वर्क पीस के सेंटर में, बट हमको काम करना है साइड से आउटर मारने का है। तो आउटर मारने के लिए अब हम इसको मूव करेंगे कटर को वर्क कोऑर्डिनेट पे, यानी कहाँ से हमको स्टार्ट करना है उससे भी। तो अब एक्चुअली हमारा जो वर्क पीस का हमने बताया है कि वर्क पीस का लेंथ और विड्थ क्या है, मैंने बताया आपको पहले कि 250 बाई 250 है। ठीक है, कटर मैंने यूज़ किया है 20 mm का। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे कटर कंपनसेशन भी ऑन करके आपको बता सकता था, बट मैं सिंपल मेथड यूज़ करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिना कटर कंपनसेशन ऑन किए जो है हमको किस तरीके से पूरा वैल्यू डालना रहता है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये हो गया G0 Z100। अब हमारा वर्क पीस का लेंथ और विड्थ है 250, तो 250 का हाफ होता है 125। अब 125 ये हो गया, प्लस 20 mm का हमने कटर लिया है, तो 20 mm का हाफ यानी 10 mm, तो 10 mm और हमें बाहर जाना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 135, प्लस 5 mm हम और एक्स्ट्रा लेते हैं कि सेफ प्लंजिंग के लिए, तो 5 mm और एक्स्ट्रा लेंगे तो हो जाएगा 140। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे G0 X माइनस 140.0। y का वैल्यू 0 ही रहेगा, हमने y को नहीं मूव किया है, खाली x को मूव किया है, y 0.0। ठीक है, तो अभी हमारा कटर आ गया है x 140 y 0 पे। अब वहाँ से हमको कटर को Z0 तक लेके जाएंगे। Z0 उसके लिए डालेंगे, थोड़ा सेफ मूव करने के लिए मैं डाल देता हूँ G0 Z 10.0, यानी 10 mm पे आएगा रैपिड में आने के बाद में 10 mm से नीचे मैं फीड में उतारूँगा कटर को। उसके लिए मैं डालूँगा G01। G01 होता है लाइनर इंटरपोलेशन विथ फीड। ठीक है, तो G01 के बाद में मैं डालूँगा Z 0.0, यानी कटर को मैं 0.0 तक लेके आ रहा हूँ। कितना फीट के साथ में 1000 या कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे 1000। G0 Z
G01 Z0.0 F1000। मैंने कटर को Z0 तक उतार लिया, ठीक है। जहाँ से मुझे कटिंग चालू करना है उसके 5 mm बाहर, यानी सेफ़ एरिया में। सेफ़ एरिया में उतारने का मतलब ये हुआ कि आपका अगर कटर जो है, अगर आप डायरेक्टली जॉब पे प्लंज करेंगे तो आपका जो है इंसर्ट है या आपका जो टूल है डैमेज होने का चांसेस है। इसके लिए मैंने 5 mm सेफ्टी के लिए 5 mm टूल को और जॉब से मैंने बाहर प्लंज किया है, ठीक है। अब ये 5 mm और बाहर मैंने सेफली उतार दिया है कटर को 0 तक। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं सब प्रोग्राम का यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे ये इसको स्टॉप करने के बाद में मैं यहाँ पे डालूँगा, सब प्रोग्राम को कॉल करूँगा, यानी दूसरा प्रोग्राम जो हमने बनाया है, जो हम बनाने वाले हैं उसको मैं कॉल करूँगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा M98 यानी सब प्रोग्राम कॉल, ठीक है, M98। अब प्रोग्राम नंबर कितने को आप कॉल कर रहे हैं तो P डाल दीजिए। अब P कितना नंबर, मैं यहाँ पे ये दिख रहा है O002 देख रहे हैं आप, ये पूरा खाली है। तो मैं इसमें दूसरा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। अब इसमें मैं बनाऊँगा दूसरा प्रोग्राम, इसके लिए मैं प्रोग्राम नंबर उसको बताऊँगा, यानी एक में मैं बताऊँगा यहाँ पे कि प्रोग्राम नंबर 2 मेरे को चलाने का है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डालूँगा P0002, ओके। प्रोग्राम नंबर 2 मेरे को अभी चलाने का है, तो इसके लिए मैंने डाला है प्रोग्राम नंबर P002। अब आपको कितना कट देने का है, कितनी बार आपको प्रोग्राम को रोटेट करने का है, वो डिफ़ाइन करेगा L, ठीक है। तो L अभी मैं आपको जब सब प्रोग्राम बताऊंगा उसमें आपको पूरा क्लियरली बता दूंगा कि किस तरीके से प्रोग्राम कंटिन्यू रन होता है और किस प्रकार से कट लेता है, वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे L डाल रहा हूँ 10, यानी 10 पासेस मेरा जो है प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। सेम प्रोग्राम को आप 10 बार घुमाएंगे। ठीक है। अब वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में, यानी जब G2 नंबर का सब प्रोग्राम हमारा ख़त्म होगा, फिर वो ख़त्म होने के बाद में फिर यहीं पे मशीन जो है मेन प्रोग्राम में ही आएगा। अब मेन प्रोग्राम में आने के बाद में आप जब अगर आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो आप यहाँ पे डाल दीजिए G0Z100, यानी आपका जो Z है वो 100 mm ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक डालने के बाद में आप M05 डाल दीजिए, M09 डाल दीजिए, यानी आपका कूलेंट ऑफ और स्पिंडल ऑफ, ये सब डाल के आप M30 डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट M30 डाल रहा हूँ यहाँ पे, M30 एंड ऑफ ब्लॉक इंटर। ये हमारा मेन प्रोग्राम रेडी हो गया। आप एक बार पूरा फिर से देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर इनकेस अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको। अगर मेरे से कुछ गलती भी हो रही है तो आप कमेंट में प्लीज़ बताएं कि आपने ये गलत किया है, बट मैंने तो अपनी समझ से सही प्रोग्राम, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैंने अपने मशीन में भी इसको चला के रन किया है, तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेन प्रोग्राम क्लियर हो गया है। अब मैं आपको सब प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सब प्रोग्राम मैंने 002 लिया है, ठीक है। अब आपको ये लाइन में सबसे पहले अगर आप मशीन में प्रोग्राम डालेंगे तो आपको डालना रहेगा सबसे पहले O002, ठीक है। ये आपको डालना रहेगा, एंड ऑफ ब्लॉक डालना रहेगा, इतना डालना रहेगा। बट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं इसको आपको खाली बता रहा था इसी। तो अब ये हो गया। अब आप ध्यान देंगे कि यह प्रोग्राम पे मैंने जो मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में मैंने कटर को कहाँ तक लाया है, यहाँ तक लाया है, ठीक है। G01 Z01, यानी कटर G0 पे आके रुका है, ठीक है। अब वहाँ से ये लाइन देखेंगे आप, ये लाइन कटर 0 पे आके रुका, उसके बाद में ये कॉल कर रहा है M98 प्रोग्राम नंबर 2 को, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोग्राम नंबर 2 पे जाएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम नंबर 2 पे आने के बाद में क्या होगा, कटर 0 पे यानी Z0 पे रुका है, तो उसके लिए अब वहाँ से वो Z0 में हम जो है कट देंगे। उसके लिए मैं कट दे रहा हूँ G01 मतलब आप बताया हूँ पहले भी मैंने बता चुका है। G01 लाइनर इंटरपोलेशन विथ फीड, तो G01 और G91 इसलिए डाल रहा हूँ मैं कि मेरे को एक ही प्रोग्राम बार बार रिपीट करना है, ठीक है।
अब अगर यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट डालता हूँ, G90 डालता हूँ और जेड का वैल्यू में 1 mm 2 mm जितना भी मैं डेप्थ दूंगा, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू में यहाँ पे डालूँगा तो डीपिंग नीचे बढ़ेगा नहीं, वो फिर Z0 से जाके फिर वो 1 mm तक आके फिर वो Z0 पे जाके फिर 1 mm पे आके बार बार वो वही रिपीट करते रहेगा। इससे जो है डीपिंग बढ़ेगा नहीं। इसके लिए मैंने इंक्रीमेंटल दिया है। इंक्रीमेंटल का मतलब ये हुआ कि पहली बार में जो हमारा कटर है वो एक बार कट लेके राउंड घूम के जहाँ पे आएगा उसी वैल्यू से फिर दोबारा कट वो 1 mm नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला है G01 G91। मैं ऐसे सिंपल Z माइनस 1 mm यानी मैं 1 mm का कट दे रहा हूँ। तो और फीड दे रहा हूँ 1000 का, यानी 1000 के फीड में उतरने के लिए इसको नीचे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक इंटर। ये हो गया कट। अब कट लेने के बाद में मैंने पहले आपको बताया था कि मैं 5 mm बाहर हूँ, यानी कि जो हमारा जॉब है, जॉब का जो हमको साइज़ बनाने का है उससे भी मैं 5 mm सेफली बाहर हूँ। तो अब हम इसको मूव करेंगे, जो हमारा वॉल है वॉल तक लेके जाएंगे, सरफेस है उसका, वो वॉल तक लेके जाके फिर वहाँ से मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको काउंट करके बताया था कि हमारा जो जॉब का वैल्यू है वो 250 है। 250 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 125, और 125 में कटर का हाफ डालेंगे यानी 10 में डालूंगा तो हो जाएगा 135 प्लस 5 में मैंने सेफ लिया था तो वो 5 में माइनस कर दूंगा, तो मैं यानी 135 तक मेरे को आने का है। ठीक है, अब ये हो गया Z0 -1 तक उतरा है। अब दूसरा मैं डाल रहा हूँ G01। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सब इंक्रीमेंटल में नहीं यूज़ करूँगा, मैं एब्सोल्यूट कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो G01 G90, 90 मतलब एब्सोल्यूट। अगर इनकेस मैं यहाँ पे G91 डाल दिया, G91 और x माइनस 135 मुझे जाने का है, जो वॉल है वॉल का वैल्यू 135 आएगा। ठीक है, अब मैंने 91 डाल दिया यहाँ पे, तो इंक्रीमेंटल में मतलब जहाँ से कटर रहेगा वो 135 डिस्टेंस पे चला जाएगा, मतलब वो वर्क पीस को डैमेज कर देगा। इसके लिए कभी भी ये सब चीज़ का ध्यान रखने का, 90 और 91 का। तो मैं 90 डाल रहा हूँ, और 90 डालने के बाद में 90 का मतलब हुआ कि सेंटर से एब्सोल्यूट। ठीक है, सेंटर से वैल्यू x माइनस 135.0, ये सेंटर से इसका वैल्यू है, और y 0.0, y 0.0, और फीड में यहाँ पे डाल दूँगा 1500। ओके, एंड ऑफ ब्लॉक इंटर। अब ये कटर जाके वॉल में टच हुआ, वॉल में टच होने के बाद में अब इसको हम y माइनस की साइड में लेके जाएंगे, y प्लस की साइड में लेके जाएंगे। तो हम डालेंगे यहाँ पे G01 x का वैल्यू वही रहेगा, तो हम चाहें तो ना भी डालें तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पे डालता हूँ x माइनस 135। y को मेरे को मूव करना है y0 पे था, तो y 135.0 डॉ ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, इंटर। आप मशीन में इंसर्ट करेंगे। ओके, अब ये x माइनस 135 y 135। ठीक है, यानी प्लस साइड में है y कॉर्नर पे, वापस G01। ठीक है, G01 x माइनस 135 y 135 प्लस में है। तो अब G01, अब यहाँ पे हमको खाली x को मूव करना है, x 135.0। ठीक है, y सेम रहेगा, y 135.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंटर। ठीक है, अब ये y प्लस में ही है और x भी प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे, x को सेम रखेंगे, y को मूव करेंगे, इसके लिए G01 x को सेम रखेंगे, x 135.0 y माइनस 135.0 हो जाएगा, माइनस 135.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंटर।
अब y135 माइनस आने के बाद में फिर हमको x को मूव करेंगे g01 x माइनस 135.0 y सेम रहेगा y माइनस 135.0, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक एंटर। यहाँ आने के बाद में फिर हम x को सेम रखेंगे, y को मूव करेंगे g01 x माइनस 135.0 अब y को ओनली 0 तक लेके जाएंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग भी 0 से ही किया था मेन प्रोग्राम में। तो y 0.0, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे आपका एक राउंड पूरा हुआ। अब एक राउंड पूरा होने के बाद में फिर कटर को बाहर लेंगे। कटर को बाहर लेने के लिए g01 और x 5 mm में बाहर ले रहा हूँ तो x माइनस 135 है और माइनस 5 mm करेंगे तो x माइनस 140 हो जाएगा, माइनस 140.0 और y का वैल्यू सेम रहेगा। एंड ऑफ ब्लॉक एंटर। ये आपका पूरा एक साइकिल पूरा हो गया। अब यही साइकिल को हमें बार बार रिपीट करना रहेगा तो उसके लिए हम डालेंगे M99, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं पूरा। पहले हमारा कटर G91 में 1 mm नीचे उतरेगा, उसके बाद में G90 के साथ में x माइनस 135 y00 1500 की फीट पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में फिर यहाँ से G01 x माइनस 135 बराबर y प्लस में जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे फीट डाल देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा फीट डाल देता हूँ, f 2500 डाल देता हूँ, ये कटिंग फीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर हाँ x माइनस 135 y 135.0 x 135.0 y 135 G01x हाँ M99, ओके। ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोग्राम है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको मेन प्रोग्राम में बताऊँ, मैं सब प्रोग्राम में बताऊँगा कि ये कैसा L10 के काम साथ में काम करता है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे z माइनस 1 mm डाला है और ये जो प्रोग्राम है पूरा प्रोग्राम ये हमने यहाँ पे डाला है मेन प्रोग्राम में L10, यहाँ पे L10 जैसा कि आप देख रहे हैं L10 मैंने डाला है। तो ये जो सब प्रोग्राम है ये 10 बार रिपीट करेगा, तो हर बार z माइनस 1 mm का कट लेगा तो टोटल ये हो जाएगा 10 mm, यानी 10 mm का हमें डीप चाहिए तो हमने यहाँ पे 10 डाला हुआ है, ठीक है। अब हम आइए इसको सिमुलेट करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रेडी है, ओके। ये वर्क पीस है जैसा कि आप देख रहे हैं, ओके। ये एरिया में आपको फीड दिखाएगा, स्पिंडल दिखाएगा और एक्स वाई का वैल्यू है वो दिखाएगा। और ये एरिया जहाँ पे ये देखो अभी ब्लिंक हो रहा है, ये एरिया पे जो प्रोग्राम रन होगा, जो प्रोग्राम को रीड करेगा वो लाइन यहाँ पे शो करेगा। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। मैं पहला नंबर प्ले करता हूँ, देख लीजिए प्रोग्राम लोड हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको पहले अनजूम करूँगा, कटर चेंज होगा तो आपको मालूम चलेगा हर एक लाइन का वैल्यू, ओके, ठीक है। अभी G15 17 21 40 19 49 80 ये सब कैंसिलेशन का प्रोग्राम इसने रीड कर चुका है। अभी G01 G90 28 Z0 यानी ऑलरेडी मशीन होम पोजीशन पे है जेड का, तो इसके लिए वो आपको मूविंग नहीं दिख रहा है।
नेक्स्ट आते हैं हम T01M06 देख रहे हैं आप यहाँ पे दिख रहा है, और अब इस पर क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करते ही टूल चेंज हो गया। ओके, अब टूल चेंज होने के बाद में हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर मालूम चलेगा जिससे। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये G09054X0Y0 एक्चुअली मशीन वाई सेंटर में ही है वर्क पीस पे, तो इसके लिए मूवमेंट नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए G43H01Z200, मशीन जो है टूल का लेंथ रीड करके 200 पे आके रुका है। 200 पे रुकने के बाद में मैं नेक्स्ट प्ले करूँगा M03H2000। देखिए आप H2000 की स्पीड पे स्पिंडल रोटेट होने लगा है। स्पिंडल रोटेट होने के बाद में नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे दिखा रहा है G0Z100। देखिए G0Z100 क्या चलता है। अब यहाँ से जाएगा वर्क कोऑर्डिनेट पे, तो देखिए वर्क कोऑर्डिनेट पे गया। वर्क कोऑर्डिनेट पे जाने के बाद में जेड जैसे में नीचे जाएगा, जैसे में नीचे गया। थोड़ा सा और जूम करेंगे यहाँ पे हम, तो देखिए यानी वर्क पीस के बाहर है। जैसा कि मैंने बोला था कि वर्क पीस के बाहर रहेगा तो थोड़ा सेफ रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट तो Z0 तक जाएगा स्पीड के साथ। ये देखिए Z0 तक गया, यहाँ भी शो कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट प्ले करेंगे तो हम M90 है, यानी ये कॉल करेगा सब प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पे सब प्रोग्राम को इसने कॉल किया है, सब प्रोग्राम यहाँ पे लोड हो गया। सब प्रोग्राम लोड होने के बाद में आप देखिए हर एक लाइन पे फिर से मूवमेंट होगा। देखिए X -135, Y 135 पे गया। ठीक है, 2500 पे फिर से। अब देखिए Y का वैल्यू सेम है, X का वैल्यू चेंज हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे X का वैल्यू सेम रहेगा, Y का वैल्यू चेंज होगा। देखिए ठीक है, अब वापस। ठीक है, देखिए अब जितनी बार मैं साइकिल स्टार्ट मारूंगा, क्योंकि मैंने सिंगल ब्लॉक में यूज़ कर रहा है तो इसके लिए ये बार बार ऐसा चेंज आ रहा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही प्ले कर सकता था, उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। ये देखिए मैं सिंगल ब्लॉक हटाता हूँ, डायरेक्ट मूवमेंट करता हूँ। देखिए देखिए कटर बाहर प्लंज होके कट ले रहा है और कितना आसानी से मूवमेंट हो रहा है। मैंने ये सिंपल प्रोग्राम बताया मेरे एक फ्रेंड को कहने से, तो वो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर दिल करे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।